के एग्ज़ाम जोन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कि ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न का एक टॉपिक लेते हैं। तो बल से आज प्रश्न आया है, तो मैं बल से जितने क्वेश्चन बनने हैं तो वो मैं करवाने वाला हूँ। तो बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई है दोस्तों न्यूटन। अगले शिफ्ट में ज़रूर पूछेगा ये, आज के पूछा तो असंतुलित बल का प्रभाव, मुख्य प्रभाव क्या होता है? तो वस्तु की गति दिशा बदल सकती है, वस्तु की गति या दिशा बदल सकती है असंतुलित में। अगला, निम्न में से संपर्क बल कौन सा है? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है, चुंबकीय बल भी नहीं है, विद्युत स्थैतिक बल भी नहीं है। तो घर्षण बल एक संपर्क बल होता है। अगला, निम्न में से असंपर्क बल कौन सा है? तो दोस्तों घर्षण भी है, पेशीय बल भी है, अभिलंब भी है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक संपर्क बल नहीं है। अगला, संतुलित बलों का परिणामी बल कितना होता है? संतुलित बलों का परिणामी बल 0 होता है। अगला, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगला, बल का सीजीएस मात्रक क्या है? तो बल का सीजीएस मात्रक दोस्तों डाइन है। अगला, भार किस प्रकार का बल है? तो भार एक गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल है? तो संपर्क बल कौन सा है? तो दोस्तों अभिलंब बल एक संपर्क बल है। न्यूटन का दूसरा नियम किस राशि से संबंधित है? तो दोस्तों न्यूटन का दूसरा नियम बल से संबंधित है। अगला, निम्न में से कौन सा असंपर्क बल है? तो ये संपर्क, घर्षण, पेशीय, अभिलंब, ये चुंबकीय बल असंपर्क बल है। किसी वस्तु की गति की दिशा बदलने के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों असंतुलित बल आवश्यक है। अगला, बल का आयामी सूत्र क्या है? तो बल का आयामी सूत्र है MLT की घात -2। गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दोस्तों न्यूटन बाबा ने दिया था। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर संतुलित बल लगने पर वह विराम या समान वेग से चलती रहती है। किसी वस्तु पर संतुलित बल लगने पर वह विराम या समान वेग से चलती रहती है। अगला, निम्न में से कौन सा बल संपर्क बल है? तो संपर्क बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण नहीं है, अभिलंब बल नहीं है, तो ये विद्युत स्थैतिक बल संपर्क बल है। अगला, दोस्तों इसमें होगा अभिलंब बल संपर्क बल है। अब अगला, बल लगाने से वस्तु का कौन सा गुण बदल सकता है? तो बल लगाने से वस्तु का आकार बदल सकता है, क्योंकि वस्तु को दबाने से या बल लगाने से घूम सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो दब भी सकती है। तो फुटबॉल को किक मारने पर गेंद की गति बदलती है, यह किसका प्रभाव है? तो असंतुलित बल का। अगला, एक बल कौन सी राशि है? तो बल एक सदिश राशि है। किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग क्या कहलाता है? तो नेट फोर्स या परिणामी बल कहलाता है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज ये बल का टॉपिक था, तो मैंने इससे टॉप 20 क्वेश्चन उठाए। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।